आपके एक्वेरियम में सजने वाली इन खूबसूरत मछलियों। करोड़ रुपए का बकाया भी सरकार ने पहले ही भुगतान करवाया है। इन सभी को व्यवस्थित रूप से करते हुए वर्तमान में 8 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर को हम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया गया है और उन्हें कार्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान में 18 करोड़ लोगों को 2 चरणों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। आज तीसरे चरण का खाद्यान्न भी उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। ये हम सब के लिए वास्तव में आपदा का काल है और इसमें सामूहिक शक्ति हम सब की दिखनी चाहिए और इसलिए हर एक स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है किसी को कोई समस्या न हो। हमारे बड़े संख्या में कामगार और प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में भी कार्य करते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों की हम सुरक्षित वापसी करवा चुके हैं। खासतौर पर उन कामगार और श्रमिकों को जो लोग खास तौर पर अन्य राज्यों में निवास करते हैं। दिल्ली और हरियाणा से 4 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हमारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से सुरक्षित वापसी आज हमारी संपन्न हुई है। राजस्थान, गुजरात से कल हम लोग उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी करवाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी हम लोग सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यानी एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना, इनके स्वास्थ्य की परीक्षण करना और फिर इन्हें इनके घरों में होम क्वारंटाइन में रखने के पहले इन्हें खाद्यान्न आदि उपलब्ध करवाना। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था भी प्रदेश ने लागू कर दी है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रवासी श्रमिक है, अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके पास यहाँ राशन कार्ड है, तो राशन की सुविधा दूसरे राज्य में भी उपलब्ध हो सके। जहां पे ई पॉस मशीन से खाद्यान्न उपलब्ध होता है, वह वहां से भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है। इस प्रकार से एक व्यवस्थित कार्य योजना अपने कामगार और श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने कामगारों, अपने श्रमिकों और अपने देश के 135 करोड़ नागरिकों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने कोविड के उपचार के साथ साथ इसके व्यवस्थित रूप से इसके माध्यम से लोगों को राहत समयबद्ध ढंग से प्राप्त हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 52,000 से अधिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड की स्थापना करते हुए लोगों को यहाँ पे उपचार की व्यवस्था प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदान की है। हमारा प्रयास है कि आगामी 1 महीने के दौरान हम इस 1 लाख तक इस क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन ये टीम का मेहनत आप सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग एक बार फिर से लगभग 20 लाख उन सभी श्रमिकों के खाते में जिन्हें पहले चरण का पैसा प्राप्त हो चुका है, 1-1 हज़ार रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी कामगार बंधुओं को, श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। संकट का समय है, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको किसी प्रकार का कोई संकट न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो, लेकिन फिर भी हम सबको ये समझना होगा कि आपदा है और आपदा में तात्कालिक दिक्कतों को सह करके शासन प्रशासन की व्यवस्था के अनुरूप अगर हम लोग सहयोग करते हैं तो ये अच्छे परिणाम हम सबको बनाए रखने में मदद करेंगे। विपत्ति में धैर्य व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है और धैर्य बनाए रखते हुए शासन ने जो व्यवस्था की है कि हम हर हाल में एक लॉकडाउन का पालन करें। हमने कुछ औद्योगिक गतिविधियां उन क्षेत्रों में प्रारंभ की हैं, कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को उन क्षेत्रों में और रियल एस्टेट से संबंधित जो भी काम
यहाँ पर पहले से चल रहे थे उनको कुछ उन क्षेत्रों में प्रारंभ करने का प्रयास किया है जहाँ पर कोरोना की कहीं किसी प्रकार की कोई दूर दूर तक आंच नहीं है। लेकिन फिर भी अभी पूरी स्थिति को सामान्य स्थिति में बदलने में कुछ समय लग सकता है और इस दौरान धैर्य बनाए रखते हुए ये संक्रमण के चेन को रोकना, हर हाल में कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना, संक्रमण की चेन को तोड़ना, ये हमारा फोकस होना चाहिए। और उसी फोकस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना बनाई है। आप सबका सहयोग हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करने में और प्रदेश की 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने में हमें मदद देगी। तो साथ साथ देश के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा में भी आप सबका योगदान और आप सबका धैर्य और अनुशासन एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। इसके लिए मैं आप सबको फिर से आह्वान करूंगा कि हम धैर्य बनाए रखें। आपका धैर्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, कस्बे के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हितकर होगा और इसमें आप सबके सहयोग की हम कामना कर रहे हैं। इस दृष्टि से एक बार फिर से श्रम विभाग की ओर से आप सभी को मैं 1,000 रुपये की भरण पोषण की व्यवस्था की राशि उपलब्ध कराने के लिए हृदय से फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूं। श्रम विभाग के माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी को, विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेश चंद्रा जी को और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। शेष अन्य के भी हितों के लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसी को भी कोई समस्या किसी भी स्तर पर ना आए, ये हमारी पूरी प्राथमिकता होगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हमारा परिश्रम राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग करके हम सबको यशस्वी बना सके, इस दृष्टि में आप सबसे अपील करता हूं कि लॉकडाउन की इस कार्रवाई में हम सब मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था दी है उसका पालन करें और जहां पे आप सहयोग की आवश्यकता समाज को या देश को होती है, हम उसमें अपना योगदान दे सकेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। श्रममेव जयते के इस आह्वान और संकल्प के साथ हम सब मिलकर के राष्ट्र के नवनिर्माण में सहभागी बनेंगे। अनुशासन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन की जो कार्रवाई चल रही है इसका पूरा पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और प्रदेश की 23 करोड़ जनता को और देश की 135 करोड़ जनता को सुरक्षित रखने में हमें मदद मिल जाएगी। आप सबको मैं एक बार फिर से मई दिवस की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं चाहूँगा कि कुछ जो हमारे कामगार और निर्माण श्रमिक हैं उनके साथ अगर संवाद की व्यवस्था होगी तो उनके साथ हम बातचीत करके उनका हालचाल भी ले लेना चाहेंगे। महाराज, बाराबंकी से रामू गौतम। बाराबंकी रामू गौतम। बाराबंकी। हाँ रामू जी, कैसे हैं आप? आपको पिछले महीने का पैसा मिला? पिछले महीने का आपके खाते में पैसा गया? हाँ 1,000 गया था ना। आज फिर से 1,000 रुपया भेज रहे हैं आपके खाते में, ठीक है? परिवार में सब लोग ठीक हैं? राशन खाद्यान्न मिला? राशन मिला है ना? हाँ तो राशन भी मिलेगा, भरण पोषण भत्ता फिर से आपके खाते में दिया जा रहा है, ठीक है? और आप लोग, धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिनंदन और मई दिवस की शुभकामनाएं। महाराज, ये
नोएडा से इवैक्यूएट किया गया था, ये बात हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। जी, और हमारे पास भांजी है, जानवी हाँ बच्ची द्वारा बहुत मदद मिली है हाँ जी। ठीक है, आप सुरक्षित रहिए, यही हमारी प्रसन्नता है। नमस्ते। झांसी से दुर्जन सिंह है महाराज जी। झांसी दुर्जन सिंह जी, झांसी दुर्जन सिंह नमस्ते। हाँ बताइए, आपको पैसा मिला, खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला? बच्चे कैसे हैं आपके? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? काम धाम भी मिलेगा, और साथ साथ जो है हम लोग जो है पूरी आपके साथ हैं। आज 1000 रुपया फिर से आपके खाते में जाएगा, ठीक है? ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको हमारी शुभकामनाएं। अमरोहा से अमित कुमार। जो आपने हमको सुरक्षित घर भेज दिया है। अमरोहा अमित कुमार। अमित कुमार, अमित कुमार अमरोहा। अमित कुमार जी, अमित कुमार अमरोहा से। फतेहपुर, हाँ फतेहपुर से बोलिए, क्या नाम है? अमित कुमार फतेहपुर, बताइए, चलिए, हाँ बोलिए बोलिए आप। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं सर। परिवार में सब ठीक हैं? सब कुशल मंगल है सर। पैसा वगैरह मिला? जी सर, मिल गया था। अच्छा, खाद्यान्न वगैरह कुछ मिला? जी सर, मिलता है, आज स्टार्ट हुआ है। आज भी हुआ, पिछले महीने भी तो भेजा गया, पिछला महीना भी भेजा है भाई, 2-2 बार भेजा है। हाँ सर, पिछले महीने मिला, आपके साथ हमारे बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, सुंदर है, खाद्यान्न मिल रहा है ना सबको? हेलो। खाद्यान्न आपको इस बार भी मिलेगा अभी, और पैसा आज फिर 1000 रुपया भेज रहे हैं, ठीक है? जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, और कोई बात हो? नहीं सर, और कोई बात नहीं है। ठीक, कोई बात हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना? जी सर। चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको। मऊ से राहुल। मऊ से राहुल। राहुल, मऊ से। मऊ, मऊ से राहुल, नमस्ते जी। राहुल जी, आप बताइए, कैसे हैं आपके बच्चे? परिवार में सब ठीक हैं? आप क्या काम करते हैं? अच्छा, आपको पैसा मिला?